ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहलाते हैं? भारत में एक आम सोच है जिसको हम बोले ह्यूमन एटीट्यूड है कि हम बिना डॉक्टर की सलाह के हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं कि हमारी आंखें लाल हो रही हैं या कुछ इचीनेस हो रहा है तो आप कुछ गुलाब जल दे दीजिए या कोई लुब्रिकेंट दे दीजिए। कितना सही है ये करना? Something called 20-20 rule. नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान संवाद के लेटेस्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आरती। डॉक्टर आरती नेत्र विशेषज्ञ हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आंखों की जो बीमारियां हैं वो किस तरीके से पनप रही हैं और हम उनको घर पे भी किस तरीके से ठीक रख सकते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत है। तो मैम, जैसे कि आपने ऑप्थेमोलॉजिस्ट किया हुआ है, आप इसके अंदर हम कैसे आते हैं बेसिकली? जैसे एमबीबीएस किया हमने, एमबीबीएस में पूरे शरीर की हमने पढ़ाई की, फिर उसके बाद एमडी करते हैं। क्या रहता है, कैसे प्रोसीजर रहता है इसका, इसके अंदर आने के लिए, फील्ड के अंदर आने के लिए? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी एक स्पेशलिस्ट ब्रांच है ना। तो पहले एमबीबीएस होता है, उसके बाद या तो आप मास्टर डिग्री करो 3 इयर्स का, या डिप्लोमा करो, या डीएनबी करो। ओके। उसके बाद ही आप इस फील्ड में आते हो। उसके मतलब प्रॉपर जैसे हम देखते हैं तो ये एक आंखों की साइंस है। यस यस यस। तो कि आंखें किस तरीके से काम कर रही हैं या अगर हम इसको ठीक कर सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर है। तो अगर हम देखें तो हम जब आंखों की बात करें तो आज के वक्त में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आंखों को लेकर। आपने ऐसी कौन सी समस्याएं देखी हैं आज के वक्त में जो बहुत सारे इश्यूज आपके पास एड्रेस होने के लिए आते हैं? हाँ जी, देखिए आजकल का वक्त स्क्रीन का हो गया है। तो मेन बच्चों को और जो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा चलाते हैं उनकी आईज थोड़ी वीक हो जाती हैं, उनको चश्मे का नंबर आ रहा है। राइट। दूसरा, हमारे इंडिया में पोल्यूशन इतना ज़्यादा, तो एलर्जी की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। थर्ड, ड्राइनेस। ये 3 दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि बच्चे आजकल बाहर खेलना नहीं चाह भी रहे तो ऑप्शन नहीं है उनके पास। उसकी ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है उनका, इसकी वजह से नंबर लग रहा है। हम देख रहे हैं कि ना जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर चश्मों की जो चश्मा लगना है वो ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे कि मैं जब स्कूल में था तो मेरी क्लास में 45 की स्ट्रेंथ थी और सिर्फ 2 से 3 बच्चों को ही सिर्फ चश्मा लगा हुआ था। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं जाता हूँ या मैं देखता हूँ बच्चों को तो मैक्स बच्चे जो होते हैं 50% की जो स्ट्रेंथ है उनमें चश्मा लगा ही हुआ है। तो क्या ऐसी इश्यूज़ हैं जो उनको चश्मा लगने पे मजबूर करवा रहे हैं? क्या इश्यूज आ रहे हैं ऐसे? इशू यही है कि नेचर ने हमारी आईज दी थी कि दूर का देखो, बाहर ग्रीनरी देखो, खेलो। बच्चे स्क्रीन टाइम, स्कूल से आते ही फ़ोन चलाना, मेन बाहर खेलते नहीं हैं, तो इसलिए ज़्यादा नंबर आ रहा है उनको। स्क्रीन टाइम एंड डिक्रीज आउटडोर टाइम, ये दोनों चीज़ें बच्चे तो बहुत छोटे हैं, मतलब उस हिसाब से देखें तो 7th 8th क्लास में मतलब चश्मा तो नहीं आना चाहिए इतना, लेकिन तब भी उनको आ रहा है चश्मा। यही वजह है। प्लस आजकल स्क्रीनिंग भी होती है तो बच्चे कैचअप भी होते हैं। तो प्रॉब्लम है, चश्मा लगना चाहिए। पहले ज़माने में चेकअप नहीं होता था। दिस इज़ ऑल्सो वन फैक्टर कि लोगों को लगता है बीमारी बढ़ रही है। हर पॉइंट में ऐसा नहीं है। पॉइंट ये भी है कि बीमारी पकड़ी भी जाती है आजकल, चेकअप होते हैं। सो बोथ फैक्टर्स आर देयर। एक इशू और देखता हूँ मैं, जो छोटे बच्चे हैं उनकी पलकें बहुत झपकती हैं, आंखें बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली वो झपकाते हैं। तो क्या ऐसा इशू रहता है कि वो पलकें झपका रहे हैं और उनका क्या फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए एक बच्चे का? साथ ही क्या ये चश्मा लगने में भी इसका कोई रोल है? देखिए, पलक झपकाना इज़ अ नॉर्मल थिंग। 15 से 20 बार पलक झपकाना हर मिनट इज़ नेचुरल। आप खुद को नोटिस करना, आप स्क्रीन देखना। अगर आप स्क्रीन देखोगे, आप इवन 1 मिनट में 2 या 3 ही बार ब्लिंक करोगे तो ये ब्लिंकिंग डिक्रीज हो जाती है। ब्लिंकिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ब्लिंक करते हैं हम तो आईज में जो हमारा फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो फैलता है। राइट। तो जब वो नहीं फैलेगा, आईज में ड्राइनेस आएंगी। ड्राइनेस होने की वजह से फिर आई ब्लिंक करती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी आंखें ब्लिंक नहीं होती, तो ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस हैं हमारे पास कि जिससे हम जो अपनी आंखें हैं उनको और अच्छा कर सकें। यस, देयर इज समथिंग कॉल्ड 20-20 रूल। आप सब गूगल करो 20-20 रूल। 20-20-20 रूल 3 times. So it's like every 20 minutes, especially आप जब स्क्रीन यूजर हो, you should look at a distance more than 20 feet for 20 seconds. Every 20 minutes. आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, उठ नहीं सकते, बट 20 सेकेंड्स के लिए दूर तो देख सकते हो। बिल्कुल। So you should always follow this rule. ओके। भारत में एक आम सोच है जिसको हम बोले ह्यूमन एटीट्यूड है कि हम बिना डॉक्टर की सलाह के हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं
कि हमारी आंखें लाल हो रही हैं या कुछ इचीनेस हो रहा है तो आप कुछ गुलाब जल दे दीजिए या कोई लुब्रिकेंट दे दीजिए, कितना सही है ये करना? क्योंकि मेरे को लगता है कि बिना डॉक्टर के सलाह के आप कुछ भी ये चीज़ करते तो ठीक नहीं रहता। तो आपको क्या लगता है आखिर इतना क्यों हो रहा है हमारे अंदर ऐसा? आपका सवाल आधा सही है आधा गलत है। आपने कहा पेशेंट बोलेगा गुलाब जल दे दीजिए, बोलता है, लुब्रिकेंट नहीं कहता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लुब्रिकेंट नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ना, पता है, हाँ कि लुब्रिकेंट नहीं कहता, वो मेडिकल स्टोर वाले को मेडिसिन कहता है, और वो बिल्कुल मेडिसिन बिल्कुल के रूप बिल्कुल में उनको स्टेरॉइड देते हैं जी। जो हार्म करता है लॉन्ग टर्म में। हाँ कोई भी मेडिकल स्टोर वाला आप जाओगे वो स्टेरॉइड दे देता है, बिल्कुल। एंड स्टेरॉइड इज हार्मफुल। लुब्रिकेंट दे दे, नो प्रॉब्लम, नहीं इफेक्ट आएगा, पेशेंट विल कम टू अ डॉक्टर, इट वोंट हार्म हिम। तो ये गलत है सीधा मेडिकल स्टोर में जाना। ठीक है, एक हैबिट है, पर मेडिकल स्टोर वाले को स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए। लुब्रिकेंट दे दे, ठीक हो रहा है ओके, अदरवाइज पेशेंट विल गो टू अ डॉक्टर। मतलब सेफ रहता है लुब्रिकेंट डालना? और लुब्रिकेंट इज ओके, ओके। वो भी डॉक्टर को दिखा, अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है, हर पेशेंट का इलाज तो लुब्रिकेंट है नहीं, पेशेंट को आराम तो पड़ेगा नहीं, ही नीड्स चेकअप। लुब्रिकेंट को भी कितनी फ्रीक्वेंसी में डालनी है, कौन सी टाइप की लुब्रिकेंट डालनी है, उन्हें नहीं पता। बट ये प्रैक्टिस हम इंडिया में कट नहीं, जीरो नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, सपोज कीजिए मैं मेरे को जाने नहीं लुब्रिकेंट वगैरह लेना, तो हम घर पे मैं किस तरीके से इसको ठीक कर सकता हूँ या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जो मैं ले सकता हूँ? घर पे आप पानी ज़्यादा पियो, ओके। है ना, स्क्रीन टाइम कम रखो, खाने में सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑरेंज कलर की वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क, फ्रूट्स, ये सब खाओ, है ना। और ड्राइनेस कम रखना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मियों में आप 24 घंटे एसी चलाओगे, उससे भी ड्राइनेस होगी। एसी से भी ड्राइनेस बहुत होता है? ज़्यादा, यस, बहुत ज़्यादा चलाओगे तो एक प्रॉपर ह्यूमिडिटी होती है एयर में ना, उतना तो चाहिए। एयर एक बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, सो दैट्स नॉट हेल्दी। क्या शुगर भी हमारी आंखों पे कुछ Yes, इफेक्ट देता है? बिल्कुल। क्या इफेक्ट आएगा अगर हम शुगर क्योंकि शुगर से सर आईज में आगे से लेके पीछे हिस्से तक बहुत इफेक्ट होता है। सो मैं आपको सारी लिस्ट नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, ड्राइनेस, मोतियाबिंद, आँख के पर्दे में असर होता है, ब्लाइंडनेस तक हो सकती है अगर शुगर बहुत आउट ऑफ कंट्रोल रहा बहुत सालों तक। शुगर इज़ वन प्रॉब्लम विच अफेक्ट्स आई ओवरऑल। आपने अभी मोतियाबिंद का नाम लिया तो एक बार आप बता दीजिए मोतियाबिंद क्या होता है? और मैंने कहीं पे सुना था कि मोतियाबिंद हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में होना ही होना है, मैंने कहीं पे सुना था ऐसा। तो आप एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर से पर्दा हटा दीजिए। भगवान ने ना हमें लेंस दिया होता है आँख के अंदर, एक नेचुरल लेंस, जो फिलहाल आप में और मुझ में ट्रांसपेरेंट है, कोई प्रॉब्लम ऑल नहीं। राइट। किसी किसी को ये ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे हट जाती है और उसमें पथरीला, एक आम भाषा में उसमें पथरीलापन आ जाता है, उसमें ओपेसिटी आ जाती है, तो दिखना कम हो जाता है। ये अच्छा। ज़रूरी नहीं है सबको आता है, एंड किसको आएगा ये भी हमें नहीं पता, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। किसी को चेंजेस होते हैं, किसी को नहीं होते हैं। इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है, क्यों? फार्मर्स, धूप डायरेक्टली जिसको सनलाइट आँख में आती है लंबे समय तक, उनको थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है बनने का, इसलिए उनको होता है। मोतियाबिंद का क्या इलाज है? और अगर कोई करवाता है, सपोज किसी को, तो उसका इलाज में खर्चा कितना आ जाएगा अप्रॉक्स, लगभग कितना खर्चा आ सकता है मोतियाबिंद के इलाज? जैसे मैंने आपको बताया, मोतियाबिंद क्या है, लेंस हमारी प्रॉब्लम, तो उस लेंस को लेज़र के द्वारा सफाई करके एक नया लेंस डलता है। खर्चा देखिए डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कि वो किस क्वालिटी का लेंस डलवाना चाहता है। किसी किसी हॉस्पिटल में स्टार्टिंग 5000 से भी होते हैं, जब पूरा सर्जरी मिला के। सो इट डिपेंड्स, 5000 से लेके लाखों तक की सर्जरी होती है। वो हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं कि इस लेंस का पैकेज इतना होता है, इस लेंस के साथ इतना होता है। पेशेंट अपनी सुविधा के हिसाब से करवाते हैं। हम लेंस की बात कर ही रहे हैं तो मैं देखता हूँ बाज़ार में, मार्केट के अंदर काफ़ी लेंस आए हुए हैं जो पावर के भी हैं, जो बिना पावर के, जो हम फैशनेबल के रूप में भी यूज़ करते हैं। कितना सही है लगाना, और अगर हम उसे ढंग से ना लगाए तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं हमारी आंखों के अंदर? आप जो बात कर रहे हो लेंस के, ये ग्लासेस की बात कर रहे हो? नो 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 नो, लेंस की, कॉन्टैक्ट लेंस जो हम मार्केट में। हाँ, जो आप बात कर रहे हो वो कॉन्टैक्ट Contact लेंस, जो lens, मैं yeah. लेंस कह रही हूँ दैट इज मोतियाबिंद के लिए, वो हम आँख के अंदर अंदर होता है वो सर्जरी में। ओके। तो वो तो अलग हो गई, दैट कैन नॉट बी फैशनेबल, है ना। जो आप बात कर रहे हो दैट इज कॉन्टैक्ट लेंस। जो कॉन्टैक्ट लेंसेज आर वेरी सेफ, वो तो आम जिसको भी लगाना हो लगा सकते हैं। उसमें 2-3 प्रिकॉशंस होते हैं, वो पेशेंट फॉलो करे, सो इट्स नॉट हार्मफुल। ठीक है। तो
यही मेरे दिमाग में था, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि उन्होंने लेंस लगाया, उनको कुछ इशू आ गया, तो आई थिंक उन्होंने वो प्रिकॉशंस को वो फॉलो नहीं किया होगा या उन्होंने ढंग से नहीं रखा दो होगा। तीन चीज़ें होती हैं। अब आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हो तो कभी भी सो नहीं सकते लेंस लगा के, या पानी नहीं जाने देना होता, रब नहीं करनी होती है। कॉन्टैक्ट लेंस के हमेशा सोल्यूशन को यूज़ करना होता है क्लीनिंग के लिए। ये प्रिकॉशंस फॉलो करो, इट्स एब्सोल्युटली सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम। तो मैंने सुना था कि ना, मैं कहीं पे पढ़ रहा था तो मैंने सुना था कि जो सर्जरी होती थी पहले के टाइम पे, वो उसमें स्टील की वायर्स यूज़ की जाती थी जब कट लगाने के बाद सर्जरी में। आज के वक्त में क्या क्या एडवांसमेंट्स आई हैं सर्जरी के अंदर, वो आप बताइए। नहीं, स्टील की वायर कभी नहीं यूज़ की जाती Okay. थी। पहले ये था कि इंसिशन, मतलब आम लैंग्वेज में लोग कहते हैं चीरे वाला, वो होता था। वो अभी भी ऐसा नहीं है, कोई डिफिकल्ट केसेस में अभी भी होता है, तो वो होता था। आजकल ये लेज़र द्वारा होता है, तो वही जो कट होता है वो और माइन्यूट हो जाए, जैसे एंडोस्कोपिक सर्जरी है, वैसे एक तरीके से मानो आप लेज़र के द्वारा। सो उसमें कट बहुत कम से कम होता है, माइन्यूट होता है, रिकवरी पोस्ट ऑप बहुत बेटर रहती है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो क्या है, पेनलेस होती है? क्योंकि पहले के टाइम तो शायद पेन होता था, क्योंकि मैंने अपने दादा दादी से सुना था कि यार दर्द होता है भाई आंखों में, तो नहीं करना चाहिए। नहीं, पेनलेस होती है क्योंकि हम पेन सेंसेशन को बंद कर देते हैं किसी ड्रॉप या दवाई से। तो सर्जरी के अंदर भी एडवांसमेंट्स आई हैं कुछ इसमें, या रोबोट्स के थ्रू होती हैं, या क्या क्या रहता है इसमें? नहीं, रोबोटिक सर्जरी पूरी सर्जरी कभी नहीं कर सकता। यस, फ्यू स्टेप्स वो करते हैं, लेकिन बाकी डॉक्टर्स को भी करना पड़ता है। मैम, इतना हमारे पास एडवांसमेंट्स हैं, तब भी हम ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहलाते हैं भारत को? बिकॉज पॉपुलेशन इतनी है। पॉपुलेशन ज़्यादा तो बीमारी ज़्यादा। तब भी हमारे पास एडवांसमेंट्स तो है ही ना इतनी, तब भी क्यों हो पा रहा है ऐसा? हम क्यों नहीं उस जड़ तक पहुंच पा रहे हैं? वही है, गांव देहात में धूप ज़्यादा, तो वो जो पॉपुलेशन है हमारी, जो गरीब जनताएं हैं, जो खेत में ज़्यादा काम कर रही हैं, उनको कैटरेक्ट ज़्यादा होता है, तो वो आएंगी तब तो उनका उपाय होगा ना, आएंगी तब तो ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट फैसिलिटी तो हर जगह है, पर पहले से तो काफ़ी रिड्यूस हुआ है। अब तो सरकार ने भी फ्री सर्जरीज भी बहुत जगह पे कर दी है। जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं, अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, लोगों को कुछ इश्यूज रहेंगे, आंखों में इचिनेस आ जाएगी या आंखें लाल हो जाएंगी, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं? उसके लिए तो फिर वही है, गर्मियों में आपको थोड़ा पानी ज़्यादा पीना होगा, घर से बाहर निकले तो छाता कम से कम लें, या सनग्लासेस लगाएं। इंडिया में सनग्लासेस के ट्रेंड ही नहीं है, सनग्लासेस लगाएं। और बहुत ज़्यादा है तो फिर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स एटलीस्ट यूज़ करना चाहिए। ओके मैम, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि कोई ऐसे 5 सुपर फूड्स बताइए आप आंखों के लिए, जो हमें अपनी डाइट के अंदर डालना ही चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज कलर की चीज़ें, गाजर, पम्पकिन वगैरह। ठीक है। नॉन वेज खाते हो तो फिश हो गया, एग, मिल्क, ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। और नॉन वेज नहीं खा रहे तो बाकी चीज़ें बताइए। बाकी चीज़ जैसे पनीर वगैरह और वो सब। हाँ, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दही, चीज़ सब हेल्प करती है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको इसमें बहुत मज़ा आया होगा और आपने बहुत कुछ जाना होगा। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई विषय है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए हिंदुस्तान की बुलंद आवाज़। नमस्कार।